क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू बुक हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम बहुत सारा वीडियो इस टॉपिक पे हम बना चुके हैं, जो कि चैप्टर का नाम है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ठीक है, ये अगला वीडियो हम आपको बना रहे हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स। अब देखिए स्क्वायर रूट्स क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे इन जनरल इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर कहीं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहां लिख सकते हैं कि देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक, अगर कहीं पे भी इस तरीका से लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं x जो है वो y का क्या है? स्क्वायर रूट है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम 64 लेते हैं, ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 8 इंटू 8। जैसे कि अगर 2 बार इंटू करेंगे तो 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। तो 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अगर ये 64y है और ये 8 जो है वो x है, तो इसका स्क्वायर हो गया, मतलब इस फॉर्म में हो गया। तो 8 जो निकला है ये 8 किसका स्क्वायर रूट निकला है? 64 का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, लेकिन सिर्फ 8 नहीं होगा 64 का स्क्वायर रूट, एक और होगा। वो क्या होगा? 64 को हम लिख सकते हैं -8 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि -8 इंटू -8 करते हैं तो 64 ही होता है, और दोनों माइनस इंटू करने पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसको आप फिर देखिए, ये y हो गया और हम लोग का जो -8 है वो क्या हो गया? x हो गया। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर -8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। मतलब 64 का कितना स्क्वायर रूट निकला? 2 निकला, एक निकला 8 और एक निकला -8। फिर आप लिख सकते हैं 8 एंड -8 बोथ आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 64। मतलब एक कोई भी नंबर है, आपको उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, इस तरीका से लिखते हैं। और क्या है, इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे लिखेंगे, इन जनरल अगर n है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, तो हम यहां लिख सकते हैं प्लस माइनस n। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये जो रूट है इसको ही जो साइन दिया हुआ है इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। इस जो साइन का नाम हो गया, इसका नाम होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? 64 था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 64 जो था उसको आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n के जगह पे क्या था? 8, तो ये 8 होगा। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। मतलब 64 का स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो प्लस माइनस 8 निकलेगा। क्वेश्चन 20, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका एरिया दिया हुआ है। स्क्वायर मतलब जिसका ये चारों साइड जो है इक्वल होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। एरिया मतलब ये जो भी जमीन है, ये पूरा जमीन को मेजर करेंगे तो उसको एरिया बोलते हैं। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। तो हमको पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसका जो साइड है, ठीक है, इसका साइड का आपको लेंथ पूछ रहा है। इसमें 4 साइड है और चारों साइड स्क्वायर में इक्वल ही होता है, तो हम इसका एक भी साइड का निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 49। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात एक ही है, एरिया लिख दिए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है, किसी भी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड, इक्वल टू कितना है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 49 यहाँ पे है, ठीक है, तो साइड कितना होगा? अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम 7 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 49। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे 7, यानी साइड इक्वल टू जो है, साइड इक्वल टू आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। हम लोग को साइड कितना निकल गया?
7 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? अभी हम इससे पहले बताएं स्क्वायर रूट का ये साइन होता है 64। अब इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। और यहाँ पे 64 है तो 64 को क्या लिख सकते थे, 8 इंटू 8, 2 बार 8 को इंटू करेंगे तो 64 हो जाता है, ठीक है। तो जब भी दो ठो हो और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो एक ही होगा। इससे पहले हम फॉर्मूला पढ़े थे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मूला के तहत ये x जो है वो कितना हम लोग आ गया, 8 आ गया, तो प्लस माइनस 8 आंसर। कोई भी चीज आपको दिया हुआ, कहीं अगर आपको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 22, गिवन ए नंबर सच दैट 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर? ये दो नंबर आपको दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है कि दोनों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर का एक रूल होता है कि जो भी नंबर जिसका लास्ट में 1, 4, 9, 6 और 5 हो, या फिर इवन नंबर ऑफ 0 यानी 20 हो, 40 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है। कंफर्म नहीं होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यही सब होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 7 है, इसका मतलब ये जो है इसमें तो नहीं आया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो वही चीज लिखे यहाँ पे, वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड इन 1, 4, 9, 6, 5 और एन इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 327 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया। अब 576 जो है ये यहाँ पे देखिए लास्ट में 6 है, ये भी 6 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब उसको हम निकालेंगे कैसे, इससे पहले आपको हम बताएं निकालने का बहुत सारा तरीका है। देखिए एक तो ये है, जैसे अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 400, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, इसी तरीका से आप स्क्वायर करते हैं 22 का, 23 का, 24 का। तो जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये नंबर देख के आप बता दिया, आपको बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आपको दिक्कत होगा कि सब एक स्क्वायर करके बार बार चेक करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब इसमें दूसरा मेथड लगेगा। दूसरा मेथड क्या था, इससे पहले आपको बताए थे कि हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जब माइनस करते हैं तो हमको पता चल जाता है कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे अगर 25 है, इसमें 1 माइनस करेंगे 24, 24 में से हम 3 माइनस करेंगे 21, 21 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको आएगा 16, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9, और 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, ये 0 आया। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें भी दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि अगर इतना लंबा नंबर है तो आप उसको माइनस करते जाइए तो बहुत लंबा हो जाएगा, या फिर इससे कोई बड़ा नंबर आएगा उसमें माइनस करेंगे तो वो भी बहुत लंबा होगा। तो हम ये मेथड का भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। अब अगला क्या मेथड आया, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिससे कि इसको हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है। अब देखिए पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है 576, ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 बार में गया 4, यहाँ 8 बार में 16, 8 बार में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 144, फिर ये यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो 72, 2 से डिवाइड होगा 36, 2 से डिवाइड होगा 18, 2 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3, और फिर 3 से डिवाइड होगा 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 576 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 है, 4 और 2 6 तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 3, ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर जितना भी नंबर है, ठीक है, सबका पेयर लगाएंगे। अगर सब नंबर पेयर आ गया मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि देखिए ये पेयर है 2, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या है, इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन वी फाइंड इट स्क्वायर रूट। देखो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, 576 है, अब यहाँ पे एक 2 आया है, लिख दीजिए पेयर में, फिर एक और 2 है इसको भी लिख देंगे, फिर एक और 2 है इसको भी लिख देंगे, और फिर एक 3 है, सब 2-2 बार था तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 से 24, 24 का स्क्वायर। तो हमको क्या करना था, यहाँ 2 क्वेश्चन था, पूछ रहा था क्या 576 एक
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो इसका आंसर लिख देंगे यस 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, और इसका स्क्वायर रूट निकालना था, ये है स्क्वायर रूट का साइन, इसको लिखेंगे 576 और इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 24। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 23 इज 324 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर? इसको कैसे चेक करेंगे? इसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 324 है, अब ये 2 से डिवाइड होगा 1 6 2, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 8 1, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 2 7, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3 और 3 से डिवाइड होगा 1। तो हम लिख सकते हैं 324 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखिए ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, सब पेयर में आ गया। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 324 इक्वल टू, ये दो ठो था तो इसको एक लिखेंगे, फिर ये भी दो है इसका भी एक बार लिखेंगे, ये भी दो है इसको भी एक बार लिखेंगे और सब का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करने से क्या होगा, जब स्क्वायर कीजिएगा तो फिर ये दो हो जाएगा, फिर ये दो हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, मतलब दोनों सेम चीज है। यहां तक आ गया। अगर अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आप देखिए कि 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 को 2 से इंटू करेंगे 18, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया 18। तो आपको पूछ रहा था इतना ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पे लिखिए ऑल द फैक्टर्स ऑफ 324 आर इन पेयर, therefore 324 is a perfect square। हो गया आंसर, पहला का ये आंसर हो गया 23 का। अब सेम क्वेश्चन 24 है, इसको भी चेक करेंगे। तो 24 को चेक करते हैं। 156 ये किससे डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड होगा 7 बार में, फिर गया 8 बार में, फिर ये 2 से डिवाइड होगा ये 3 बार में 6, माइनस किए तो 1 बचा, इधर आके 18 हो गया, ये 9 बार में। अगर इस तरीका से दिक्कत है तो आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे, ये 13 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये जो हुआ है, आप देखिए ये तो पेयर में है, लेकिन ये दोनों नंबर क्या है, पेयर में नहीं। किसी भी कोई भी आप निकाल रहे हैं, अगर एक भी ऐसा नंबर है जो पेयर में नहीं होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे जो क्वेश्चन था लिखिए ऑल द फैक्टर्स ऑफ 156 आर नॉट इन पेयर। ठीक है, देयरफॉर 156 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन 24 फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमको बताना है कि क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट था 1156, ये जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 8। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको डिवाइड करने में दिक्कत है तो आप अलग से भी डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 8 9। अब जो 289 है वो किससे डिवाइड होगा? तो 17 इंटू 17 करते हैं तो 289 आता है, मतलब ये 17 से डिवाइड होगा, ये 17 बार में, फिर ये 17 से डिवाइड होगा 1 बार में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। देखिए ये जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए और 1156 का जितना भी फैक्टर आया था, ठीक है, सब पेयर में, 2 भी पेयर में है, 17 भी पेयर है। तो जब सब फैक्टर अगर पेयर में आता है तो हम कह सकते हैं जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पे लिख देंगे सिंस all the factors of 1156
आर इन पेयर, ठीक है। Therefore 1156 is a perfect square, perfect square। ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन क्या था 2800। तो इसको बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे 2800। ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, तो 1400। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ होगा 700। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 350। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 175। अब ये जो है 2 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 3, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2800 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 2 आया है, 4 बार आया है, और 5 जो है वो 2 बार आया है, ठीक है, इंटू 7। देखिए ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा बच गया। जब भी कोई भी नंबर आपको एक्स्ट्रा आ जाए, पेयर में नहीं आए, तो वो जो पूरा नंबर ये वाला था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2800 आर नॉट इन पेयर, therefore 2800 is नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।